पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद अवैध खनन और ज़्यादा बढ़ गया है। प्रभाकर चौधरी जब एसएसपी रहे तो उन्होंने खनन माफियाओं की कमर तोड़ दी थी, लेकिन इस समय समूगर गांव में मैं मौजूद हूं। यहां से बड़े स्तर पर अवैध खनन हो रहा है और जैसे ही मैं इस घाट पर पहुंचा हूं, खनन माफियाओं का तंत्र इतना ज़्यादा मौजूद है कि तमाम ट्रैक्टर्स लेकर ये यहाँ से भाग खड़े हुए हैं। लेकिन अब देख सकते हैं कि तमाम जो टायरों के जो निशान हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बड़े स्तर पर यहाँ से अवैध खनन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध खनन को रोकने के लिए बाकायदा टास्क फोर्स गठित कर रखा हुआ है, लेकिन किस तरह से जो खनन माफिया हैं वो समूगर गांव के इस यमुना नदी घाट से दर्जनों ट्रैक्टरों का रेगुलर यहाँ से जो बालू का जो खनन हो रहा है वो यहाँ से आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। तमाम ट्रैक्टर्स यहाँ से होकर गुजरते हैं। बड़ी बात यह है कि एक तरफ एतमादपुर थाना क्षेत्र लगता है, दूसरी तरफ ये डौकी और बमरौली कटारख का जो इलाका है वहाँ बड़े स्तर पर अवैध खनन हो रहा है। कई सारी वीडियो ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें यमुना नदी के बीच से ट्रैक्टर निकालकर जो खनन माफिया हैं वो कैमरे में कैद हुए हैं। सवाल यही उठता है कि जब अवैध खनन को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया है जिसमें पुलिस की भूमिका है, खनन विभाग की भूमिका है, प्रशासन जॉइंट टास्क फोर्स आखिर वो कर क्या रहा है। तो ऐसे में यमुना नदी के सीने पर चोट पहुंचाई जा रही है। बड़े स्तर पर खनन माफिया एक्टिव हैं और लाखों रुपए वो उन तमाम एजेंसियों को महीने पर पहुंचाते हैं जो अपनी आंखें बंद करके रखते हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि जो एजेंसीज हैं जिनकी जिम्मेदारी है खनन को रोकने के लिए, वो आखिर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही हैं। देखिए, ये जो बालू है, जो रेत आपको नज़र आ रहा है, ये घर के निर्माण से लेकर तमाम चीज़ों में ये काम आता है और यही इस रेत को ही हज़ारों रुपए की ट्रॉली बेची जाती है। सूचना तंत्र इतना ज़्यादा मजबूत है कि जब एबीपी गंगा की टीम यहाँ पहुँची है तो उससे पहले ही जो तमाम जो खनन माफिया हैं वो ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए हैं। गांव में उनके मुखबिर लगे रहते हैं और जैसे ही पुलिस की गाड़ी या प्रेस की गाड़ी या कोई भी पहुंचता है उससे पहले ही वो ट्रैक्टर लेकर निकल जाते हैं। कई दफ़ा खनन माफियाओं ने पुलिस पर हमले किए हैं और खनन माफियाओं के हौसले इस कदर तक बुलंद हैं कि आगरा में पिछले साल एक सिपाही तक की हत्या कर दी गई थी। कुछ दिन पहले सैया टोल पर बूम बैरियर तोड़ते हुए दर्जनों ट्रैक्टर निकले थे। तो इससे समझा जा सकता है कि खनन माफियाओं की हौसला अफजाई में कहीं ना कहीं प्रशासन की जो निष्क्रियता है और जो उनकी कुंभकर्णी नींद एक बड़ा कारण बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये हाल तब है कि जब खनन को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री कार्यालय से है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं किसी भी हाल में खनन माफिया अवैध तरीके से खनन न कर पाएँ, किसी भी तरह से राजस्व की हानि न हो सके। आगरा में एक बार फिर से खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं। तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि किस तरह से वो कानून का मखौल उड़ा रहे हैं। इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल कमिश्नर केशव कुमार चौधरी हैं। कमिश्नर साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? अभी वीडियो मनसुखपुरा से आई है, वीडियो आपके बमरौली कटारख क्षेत्र से आई है, एतमादपुर से आई है कि ग्रामीण विरोध कर रहे हैं लेकिन ट्रैक्टर्स पर ट्रैक्टर्स निकले जा रहे हैं इलीगल माइनिंग जोरों पर। देखिए, माइनिंग पे लगातार पूर्व से ही कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि फिर से शुरू हो रहा है खनन, तो इस पर टीमों को लगातार निर्देशित किया गया है, सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार से खनन को न होने दें और इस पर पूर्ण प्रतिबंध जो है लगा के रखें। जो भी आप बता रहे हैं उस पर पुनः परीक्षण करा लिया जाएगा और इस तरह की गतिविधियां कहीं हो रही होंगी तो उसको पूर्ण रूप से और सख्ती से बंद किया जाएगा। इससे पहले भी खनन माफियाओं ने पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। सोनू कुमार नाम के सिपाही की डेथ हुई थी और जब एसएसपी प्रभाकर चौधरी थे तब बूम बैरियर तोड़कर निकले थे, तब 100 से ज़्यादा मुकदमे भी लिखे गए, कार्रवाई हुई। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो पुलिस की सख्ती कम हुई है जिसकी वजह से लगातार ये देखा जा रहा है कई सारे थाना क्षेत्रों में लगातार रात भर अवैध खनन चल रहा है। इस सख्ती को और बढ़ाया जाएगा और किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार से खनन जैसी अवैध गतिविधियों को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। तो कुल मिला के एडिशनल कमिश्नर कुमार केशव चौधरी उनका कहना है
कि पूरी तरह से अवैध खनन को रोका जाएगा, सख्ती बढ़ाई जाएगी। और जिस तरह से अभी हाल ही में कई सारे थाना क्षेत्रों से इस तरह की खबर आ रही है कि लगातार अवैध खनन जोरों पर चल रहा है, ग्रामीण जो खनन माफियाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो पूरी तरह से बेखौफ है। तो एक बार फिर से कमिश्नरेट बनने के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि खनन माफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।